हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनोद शर्मा। दिल्ली से 400 किलोमीटर का सफर तय कर हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क की टीम सैफई पहुंची है और महज 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं। तो यहां पर तमाम जो लोग हैं, सैफई के जो लोग हैं, अब की बार क्या सोच रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव को ये लोग आशीर्वाद दे रहे हैं या योगी आदित्यनाथ के नाम पर अब की बार मोहर लगेगी। नमस्कार जी, क्या होगा अब की बार? 2022 में चुनाव है। अब चुनाव तो ये है कि लोगों की मंशा तो ये है कि सत्ता पलटनी चाहिए। अब लोग बाग जो है पूर्तिया चाहे जितना करो संतुष्ट तो होते नहीं है, उन्हें तो परिवर्तन ही चाहिए। मेन चीज़ ये है, परिवर्तन होगा। परिवर्तन संभवतः लग तो रहा है। कौन आएंगे? अब ये तो नहीं कहा जा सकता है कि कौन आएगा। अभी दिखाई तो यही पड़ रहा कि अखिलेश की गवर्नमेंट आएगी। भाई अखिलेश जी के गांव से हैं आप लोग, उनके परिवार से भी कुछ लोगों से हमने बातचीत करी, तो क्या लग रहा है अखिलेश जी को आशीर्वाद मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, उनको आशीर्वाद मिलेगा। और यहाँ से लेकर के आप चाहे इधर निकल जाओ ईस्ट में या पूर्वांचल में इधर चले जाओ और इधर वेस्ट में भी जाओ, तो वहाँ से जो है हमेशा लोग बाग अब काफ़ी चाहने लगे कि सत्ता परिवर्तन हो। सत्ता परिवर्तन हो। अखिलेश जी मजबूती से हैं। हाँ, मजबूती से हैं। आपका क्या कहना बाबा? हमें ये कहने वैसे बछरावा दिया होता है, वे बछरावा दिया करे जात मशीन ते आदमी खींचो जात है। बिजली के बिल के मारे जान कड़ी जात, बिजली मिल ना ही रही, बम्मन पानी नहीं आ रहा हो। जब मोदी की सरकार है क्या बुरका डार के सेवे जनता बेका रहा हो। यहाँ सैफई में पानी के लिए आदमी तमा है, क्यों इतनी ये करी थी? हमें तो ये कहना है और हिन्ना ही कहना है, राज्यसभा में कह दी। ये मोदी की सरकार है, कर्मचारी हैं तो हिंद तुम्हें पकड़ेंगे और 2 थप्पड़ देते मोबाइल के रह जात। पुलिस को इतनी ढील है, न बड़े को देखें न बूढ़े को देखें। हाल जो है पकड़ लेते, नहीं मोटरसाइकिल पकड़ लाई 500 दे दे तो जब कागज और वे से वो ओके। तो ये सरकार चल रहा है। आपका कहना है प्रशासन कहीं ना कहीं गुंडागर्दी कर रहा है? और क्या कर रहा हो? बिल्कुल नहीं कर रहा हो। तो जनता की आवाज तो अखिलेश जी हैं, धर्मेंद्र जी हैं, ये लोग उठाते रहते हैं संसद में, खुद हमने भी देखा है। अब महंगाई के मुद्दे पर भी चुनाव में कुछ बात होगी क्या? हाँ बिल्कुल है, महंगाई के मारे किसान से मरो ही जात। सब किसान कहू को 13 से धन कर और 13 से में बीज खरीद रहा है, 1 किलो 13 से में खरीद रहा है और फिर 1300 रुपया कुंटल दे रहा है। तो महंगाई है कि नहीं है? तो ये मामला है। महंगाई की बात चल रही है और अंकल जी भी हैं। आपका क्या कहना, अब की बार अखिलेश जी को आशीर्वाद मिल रहा है क्या? हाँ, खूब स्वाद मिल रहा है, भरपूर भरपूर मिलेगा। मिलेगा। अच्छा, तो नहीं है कि कैमरे पे कुछ और? ना 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 ना, सही बात है, आत्मा की बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। आपका क्या नाम है जी? बलराम सिंह जी। बलराम जी, क्या होगा अब की बार उत्तर प्रदेश? अब की बार साहब सत्ता परिवर्तन है, निश्चित परिवर्तन है। निश्चित परिवर्तन है साहब। आप तो सैफई गांव के हैं। सैफई गांव हम 400 किलोमीटर चलकर आए हैं और यहाँ पर हमने देखा जो काम भी करवाए गए थे अखिलेश जी की तरफ से या मुलायम सिंह जी की तरफ से। आप गांव के हैं तो क्या लग रहा है किस मुद्दों पर अब की बार चुनाव होगा और परिवार कैसा है? अगर अखिलेश जी की बात की जाए, धर्मेंद्र यादव की बात की जाए, मुलाकात होती है इन लोगों से? बिल्कुल होती है साहब, अच्छा परिवार है, कोई वो नहीं है। अब सरकार तो निश्चित आएगी। आशीर्वाद मिल रहा है? बिल्कुल साहब। आपका क्या कहना है? आशीर्वाद है खूब दोनों हाथों से, और क्या कहना है, खूब अच्छी तरह से। अब की बार भाजपा नामो निशान नहीं रहेगी, 50 सीट नहीं ला पाएगी। वो तो कह रहा है 300 पार करेंगे। अरे करेगा ये पार, कहते ही रात वे। अब कितना करेंगे दिखाएं तब बताएं। बेईमानी न हो तो हाँ, अगर बेईमानी न हो तब है, और बेईमानी होगा ही तो अब 100 दूध से वोट दे हरा दे, जैसे का मतलब। ईमानदारी से चलो तब देखो 50 सीट नहीं जाते, 150। आशीर्वाद दोनों हाथों से वैसे ही दोगे या फिर वहाँ बटन भी दबाएगा? अरे बटन दबे, एक बार नहीं 4 बार दबे। 4 बार दबेगा? हाँ, एक ही जगह 4 बार क्लिक करें। ये और लोग भी है। अंकल जी, अब की बार युवा वर्ग है, क्या कहोगे अब की बार अखिलेश जी को? आपका क्या कहना है, युवाओं के लिए अखिलेश जी को आशीर्वाद
बुजुर्गों ने दिया, क्या युवा का साथ मिलेगा अखिलेश यादव को, या फिर युवा वर्ग योगी आदित्यनाथ के साथ जाएगा, या फिर मायावती? नहीं, ऐसा नहीं है। युवा मिल क्यों नहीं मिलेगा? युवा जैसा वो होगा वही तरह तो चलेगा। आजकल एक पोस्टर सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि आपको लैपटॉप वाली सरकार चाहिए या फिर वादे और बातों वाली सरकार चाहिए? नहीं, लैपटॉप वाली। आगे जैसे शिक्षा बढ़ेगी, ऑनलाइन चल रहा है, जैसे क्लासेस चल रहा है, तो बच्चा आगे अपन पढ़ाई तो कर सके। लैपटॉप वाली सरकार? बिल्कुल बिल्कुल। आपको भी लैपटॉप वाली सरकार चाहिए या फिर कौन सी सरकार चाहिए? हमें लैपटॉप वाली सरकार चाहिए, अखिलेश को बनाना है। उन्होंने एक निकाला है 22 में 22 कर, और युवाओं का साथ मिलेगा या क्या? मिलेगा, पक्का है। योगी जी से नाराजगी है क्या? जी, क्या नाराजगी है? क्योंकि इतना तो लॉकडाउन लगा, उसमें और कुछ हम लोगों को कुछ फायदा भी नहीं मिला, और स्कूल बंद है तो दिक्कत ही है फिर। अच्छा, अखिलेश जी या धर्मेंद्र जी, इन लोगों से मुलाकात हुई है? परिवार है, बगल में रहते हैं आपके, उनके गांव में? जी जी, मुलाकात हुई है। तो कुछ बातचीत होती है? जी, मिलते रहते हैं। कैसा व्यवहार है इन लोगों का? बहुत अच्छा व्यवहार है, लेकिन घर में ही थोड़ी दिक्कत है बस, और तो सब सही है। घर में क्या दिक्कत है? घर में क्या मतलब, उनकी आपस का मैटर है बस, और तो वैसे सभी सही है सभी चीज। चाचा भतीजे से जो लड़ाई झगड़ा हुआ था, बस 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 वही दिक्कत है, और कुछ आपको लगता है वो अब बंद हो जाएगा? कुछ इस बार उनको ऐसा परिवर्तन होगा कुछ? नहीं नहीं, आपकी बात तो सरकार बननी है, बननी है। बनेगी? पूरी तरीके से। कैसे? कैसे? बातों से? बातों से कहा, वोट से। वोट देके बनाएंगे, बातों थोड़ी सरकार बनेगी, वोट से बनेगी। अच्छा, पिछली बार क्यों हरवाया था किसने हरवाया था? आप लोगों ने? अरे कुछ गलतियां होंगी, सुधार आ गया, अब जीतेंगे। 350 सीटें पूरी आ रही हैं, पूरे बहुमत सरकार बन रही है, कहाँ टेंशन ले रहे हो? 22 में 22 कल पूरी। और योगी जी? योगी जी घर बैठेंगे आराम से, और मायावती? वो घर बैठेंगे। अखिलेश यादव आ गए दोबारा, चिंता मत। अखिलेश में क्या जादू है ऐसा? जादू है? जादू है, काम करा है पूरा एक्सप्रेस वे, देखो इतना बढ़िया बना हुआ, जादू नहीं है? हॉस्पिटल बनवाए, एम्बुलेंस। कितने लोग गरीबों की मदद होती है, तो जादू नहीं है? बीजेपी कहती है योगी का जादू है, मोदी का जादू है। वो तो लगता है। बीजेपी तो कहता है आदमी को कबूतर बना दे तो बन जाएगा आदमी। आदमी तो पूछो हम लोग क्या चाहते हैं, बीजेपी ने कह रही हो गया काम। ये कौन सी बात है? कितनी सीटें आएंगे? 350। पक्का? 100%। युवाओं का साथ भी मिल रहा है क्या? पूरी तरीके से। सब युवा खड़े ना पे, बुढ़े को दिखाई दे रहा है सब। ये तो बोल ही रहे हैं। सब पूछो, सब बोलेंगे। अच्छा, और भी लोग हैं हमारे साथ, भैया है, आ जाओ जी। अब की बार क्या होगा उत्तर प्रदेश में? अखिलेश यादव आपके सैफई गांव से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पे हैं। अखिलेश जी का कैसा व्यवहार है, उनके परिवार का कैसा व्यवहार है? बढ़िया व्यवहार है, बढ़िया काम किया है। ठीक है, अब की बार अखिलेश सरकार। उन्होंने एक नारा दिया है 22 में 22 कल। 22 में तो साइकिल चलेगी, चलेगी नहीं, दौड़ेगी भी। अब की बार अखिलेश सरकार 350 पार। क्या मुद्दे होंगे जो अखिलेश सरकार आएगी और योगी जी जाएंगे? आपका जो कहना है। महंगाई मुद्दा, विकास मुद्दा, दोनों मुद्दे रहेंगे। महंगाई के भरोसे, महंगाई कम करने के भरोसे योगी सरकार आई थी, महंगाई हुई तो जाएगी। क्या कंट्रोल किया महंगाई, आप बताइए। यानी जो वादा किया था, जो बातें करी थी। 65 रुपए पेट्रोल थी, आज देख रहे क्या स्थिति है आदमी की। हम भी किसान हैं, 900 रुपए में धान बेचा है, 700 रुपए में धान बेचा है पिछली बार। अब की बात तो धान ही नहीं किया खेतों में, क्योंकि गाय इतनी है। यानी गायें जो घूम रही हैं वो खेतों को तबाह कर रही वो हैं। बिल्कुल तबाह कर रही है, आदमी तबाह है। नहीं तो आपको चलो दिखाएं, चले यहीं पे कम से कम 500 गाय बैठी है, आप चलिए ना मेरे साथ, आपको दिखाते हैं चल के क्या स्थिति है यहाँ की। तो 22 में 22 कल बिल्कुल चलेगी? चलेगी नहीं, दौड़ेगी भी। और लोग भी हमारे साथ। क्या नाम है आपका? विनय यादव। विनय यादव जी, क्या होगा आपकी बात? सरकार आएगी भैया की, और क्या होगा? भैया जी की आएगी? क्लियर आ जाएगी? 100%। कैसे आएगी? योगी जी कह रहे हैं आने नहीं देंगे। अरे वे क्या रोक ली, मैंने की का औखाद है। जब कहा ना यहाँ सब आदमी मरो जाए रहो, रात भर गैया रखा तो है, और कहा मोटरसाइकिल वालों मरिए जाते, जो गई टक्कर लगा सोई, कितु आदमी मरियो मोटरसाइकिल वालों मालूम गईन थे। और जो इतनी महंगाई बुरी तरह चल रही है, सब आदमी मरो जाए रहो है, परेशान है सब आदमी। महंगाई मुद्दा सबसे बड़ा है, सब परेशान है आदमी। जो सरकार तो मोदी सरकार, दोनों सरकार पर। बिजली का बिल?
बिजली की बिल तो परेशान ही करें, लाठी नहीं मिलते तो भी बिल लगे रहा हुआ है। और दिन में टिल्लू पकड़ ले तार पहुँचा दे सोई का ना छोड़ दे हाल, और पुलिस का ना हाल पकड़ ले मोटरसाइकिल कागज सब होए घरे धरे कागज घाते लेन जाओ, 500 रुपया दे तो हाल कागज सब ओके हो जाते। अच्छा, अखिलेश जी से परिवार से, उनका घर बिल्कुल बगल में ही है, कभी मुलाकात हुई है? कैसा व्यवहार है उन लोगों का? बहुत बढ़िया, सब लोग एक हैं, सब लोग एक हैं। ऐसा तो नहीं है कि सत्ता में भी रहे हैं, सालों साल से सत्ता में रहे हैं और आप लोग जाते हो मिलने और उसके बाद कहते हैं नहीं है नहीं नेताजी यहाँ? ना, सब मिलते हैं, रोज मिलते हैं, रोज चाचा आते हैं, भैया आते हैं, तीसरे दिन आते हैं, जिसको मिलना हो सब मिलते हैं, छोटो हो चाहे बूढ़ो हो बड़ो हो सब मिलते हैं, किसी से मना नहीं करते हैं। अच्छा, एक युवा साथी है मेरे साथ, भाई क्या नाम है आपका? शिवम कुमार। हाँ, शिवम कुमार। शिवम भाई, अब की बार क्या अखिलेश यादव जी जैसे कहा है कि 22 में 22 करोड़ युवाओं का हमें साथ मिल रहा है, तो क्या ग्राउंड जीरो पे युवाओं का साथ मिल रहा है या फिर अखिलेश यादव सिर्फ बातें और पोस्टर लगा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, पूरा बहुमत मिलेगा। युवाओं को क्या चाहिए? नौकरी चाहिए। बीजेपी सरकार में रोजगार मिला? नहीं मिला। सिलेंडर की कमी से, ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु हुई, कोई हिसाब नहीं है। जनता परेशान है। सपा सरकार आनी है इस बारी, बिल्कुल। उन्होंने कहा है ऑक्सीजन से कोई मृत्यु नहीं, लोकसभा राज्यसभा में कहा उन्होंने, बीजेपी वालों ने। नहीं हुआ, वो तो कुछ भी कह सकते हैं, उनको तो कहना ही कहना है, बस बातें कुछ भी। अगर जनता सवाल उठाते, मोदी जी लाए बाग आंसू बहा देते हैं, मित्रों युवाओं से पूछो, रोजगार नहीं मिल रहा, लाइट नहीं मिल रही, 600 रुपये का सिलेंडर था, 850 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है, ये भी युवराज है। 25 रुपये आ रहे सब्सिडी। क्या करें, जनता परेशान है। रोजगार दीजिए ना आप, 1000 रुपये सिलेंडर का दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, नौकरी तो दीजिए। हर साल में 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था, 1000 नौकरी नहीं दे रहे हैं। अभी कुछ नौकरियां निकली भी ब्लॉक प्रमुख में, उसमें जे कम डाटा ऑपरेटर की 6000 रुपये सैलरी 1 साल के लिए, उसमें भी मारा मारी है। वैकेंसी एक प्रधान के नीचे और जनसंख्या हजारों है युवाओं की, कैसे क्या होगा? सपा आएगी इस बारी, बीजेपी नहीं आनी है। नहीं आएगी जी, नहीं आएगी। अच्छा, जो बातें जो की थी उन्होंने और वो धरातल पर नहीं उतार पाए? नहीं, जो मोदी जी ने वादे किए थे वो नहीं पूरे हो पाए अभी तक जी। और कहीं के लिए कियो या किए ना कियो, इटावा के लिए कुछ नहीं करते वो, सैफी के लिए। यहाँ से पता नहीं क्या उन्हें आपत्ति है, क्या उनके दुश्मन रहते हैं, कुछ नहीं रहता। आप तो युवा हैं, आपके बिल्कुल बगल में मुलायम सिंह जी का घर है, अखिलेश यादव जी का पूरा परिवार यहाँ पर रहता है, हम मिलकर भी आए हैं, और धर्मेंद्र यादव जी रहते हैं। कैसा व्यवहार है इन लोगों का? वो आपस में खूब खुशहाल परिवार है, जैसे एक फैमिली होती है, जो हमारे हिंदुस्तान का जो कल्चर है उसी हिसाब से साथ में खुश रहते हैं। वो कुछ कहासुनी हो जाती है परिवार में, चाचा भतीजे में, उसी का फायदा उठा के मुद्दे उठाए जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अफवाहें रहती हैं, बाकी वो सब एक ही हैं। आप मानते हो कि 2017 का जो चुनाव था, चाचा भतीजे में जो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, विपक्षी दल था, उन्होंने इसी बात का फायदा उठाया था। ये लोग एकजुट हो जाते चाचा भतीजे, तो उस टाइम भी भारी बहुमत से जीत होती है इनकी। अब की बार जीत जाएंगे? इस बार जी बिल्कुल जीतेंगे, बिल्कुल। वो लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा? जी खत्म हो गया, वो तो होना चाहिए, हो गया। साइकिल और चाबी जो मुद्दे थे, मजाक उड़ाते थे, मीम्स बनते थे इंस्टाग्राम पे, वो सब एक हो गया। अब साइकिल चाबी एक साथ चलेगी। अब कमल का फूल मुरझा गया समय के साथ। अब आपका साथ किसके साथ होगा, साइकिल के या चाबी के? साइकिल के साथ, वो दोनों एक ही है। साइकिल के बिना चाबी नहीं चल सकती और चाबी बिना साइकिल के बिना नहीं चलेगी, दोनों एक साथ। और हम अखिलेश यादव के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ है, सारी युवा, उत्तर प्रदेश के सारे युवा। योगी जी में ऐसा क्या है कि आपको उनका कार्यकाल पसंद नहीं? क्या उन्होंने क्या कार्यकाल कर दिया, क्या बना दिया उन्होंने, क्या दे दिया? आप बताइए सर, आप उनके गुणगान करते हैं, क्या बना दिया उन्होंने? कहना चाहता हूं, आप बताइए क्या कर दिया उन्होंने? 108 एम्बुलेंस, 100 पुलिस, हाईवे और ये मेडिकल कॉलेज कौन दे रहा? सफा दिए। लैपटॉप किसने बांटे? सपा ने दिए। विधवा पेंशन किसने दिए? सपा ने दिए। और ये विद्याधन योजना किसने दी? सपा ने दी। योगी ने क्या कर दिया? आप बताइए। कुछ नहीं किया, बस वादे कर देते हैं, और जनता का सवाल कर दे तो लाइव आके आंसू बहा देते हैं। ठीक है ना? युवा अखिलेश यादव के साथ है उत्तर प्रदेश में, युवा यहाँ साथ है जी बिल्कुल है। और बड़ों का भी आशीर्वाद मिलेगा? युवा का साथ, बड़ों का हाथ, दोनों है। नई हवा, नई सपा है। 2022 में सपा नहीं है, निश्चित है ये। हाँ, ईवीएम का लफड़ा हो जाए वो बात अलग है, राजनीति है भाई, स्वतंत्रता वो जो भी है, उनके प्रशासन उनके हाथ में, वो चाहे कुछ भी करा दे। लेकिन अगर वोटों की बात की जाए, जिस प्रधानी के चुनाव होते हैं पर्ची भी डाल के, अगर वैसा किया जाए तो फिर सपा सरकार आनी है। जिला पंचायत क्यों हार गए? अब वो उसका नहीं पता है, बड़ा सवाल है। ईवीएम की बातचीत है। हाँ जी, क्या हाल है? सब ठीक है साहब। कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं अस्पताल में, जा रहे हैं थोड़ा देर के लिए। अखिलेश जी आएंगे या जाएंगे? आएंगे। कैसे आएंगे? ऐसे आएंगे, जनता का इतना माहौल बढ़िया है कि जनता सब पुकार रही है कि अखिलेश की अभी सरकार आएगी, और भाई रोकने वाला कोई नहीं है। यदि सरकारी सरकारी कुछ उसमें गड़बड़ कर दे तो जानते नहीं है, अखिलेश की सरकार आएगी निश्चित ही, कोई रोकने वाला नहीं है, निश्चित आएगी। हाँ,
सरकार आएगी निश्चित ही। हाँ, आशीर्वाद दे रहे हो? आशीर्वाद दे रहा है दिल से, ऐसे नहीं खूब अच्छी तरह से। हाँ अगर दिल से दोगे वहाँ बटन दबेगा क्या? हाँ, बट दबेगा क्यों नहीं, दबेगा बार पे कमल पे नहीं, साइकिल पे दबेगा। अच्छा, एक भाई हमारे सिलेंडर लेकर आए हैं, सिलेंडर ये लगा हुआ है भाई, क्या होगा अब की बार? अखिलेश जी सिलेंडर लेकर आए हो, महंगा मिला है सस्ता मिला है? महंगा मिल रहा है, महंगा मिल रहा है अभी। दुख तो हो रहा होगा। बिल्कुल। क्या होगा फिर अब की बार? अगली सरकार आएगी। अखिलेश जी की? जी। योगी क्यों नहीं? पेट्रोल भी महंगी है, सिलेंडर भी महंगा है, कहाँ से सरकार बनेगी अभी बार? महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। मायावती क्यों नहीं? उनमें तो ऐसा है कि जो हरिजन लोग हैं उनको बढ़ावा देती हैं वो, तो वो घर पे गाल नहीं देते हैं दारू पी के, इसलिए मायावती ठीक तो नहीं है। युवाओं का साथ मिल रहा है अखिलेश यादव को क्या? बिल्कुल। साथ दोगे? बिल्कुल देंगे। ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा मामला पार अब की बार। हाँ, लग तो रहा है। और लोग हैं हमारे साथ। भैया अब की बार क्या अखिलेश यादव जी या योगी आदित्यनाथ या फिर मायावती या केजरीवाल? अब की बार अखिलेश की आएगी, अखिलेश की अब की बार आएगी। अब की बार अखिलेश की क्यों आएगी? यहाँ पर खूब विकास किया है उन्होंने, सिर्फ सैफई में विकास किया तो आ जाएगी या फिर यूपी में? बाहर भी किया है, ऐसा नहीं है, बाहर भी किया है, बाहर भी किया है। मुद्दा क्या होगा? महंगाई मुद्दा होगा या फिर सिर्फ जातिवाद पे वोट डलेगा? महंगाई ये इस बीजेपी की सरकार में ज़्यादा बढ़ी। अच्छा। हाँ, बीजेपी की सरकार में ज़्यादा बढ़ी। तो उत्तर प्रदेश के सैफई गांव में हूं और इस वक्त सैफई आए थे लगभग 400 किलोमीटर का सफर तय करके, और लगातार जनता की राय हम ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहे हैं। और ग्राउंड जीरो पे जनता क्या सोच रही है और जनता अब की बार किसके साथ होगी, युवाओं का किसको साथ मिलेगा, बुजुर्गों का किसको आशीर्वाद मिलेगा, ये हम हेडलाइंस इंडिया की टीम, हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क की टीम आपको लगातार दिखा रही है। इसी तरीके से इसी सफर पर हमारे साथ आगे चलते रहिए और हमारी इस खबर को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम इस खबर को शेयर जरूर कीजिए। अपने सहयोगी कुलदीप सिंह के साथ मैं विनोद शर्मा, हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क के लिए।